फुल फैमिली, मैं शरण्या, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड फिल्म फ्लेम कोच। वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक अवेकनिंग। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किन सोल्स की होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किन सोल्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, पहले ये जानते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। सबकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ उन्हीं सोल्स की होती है जो यहाँ अर्थ पर बर्थ लेने से पहले अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके आते हैं कि अभी जब मुझे जन्म मिलेगा यूनिवर्स, उसमें मुझे स्पिरिचुअली अवेकन करवाना। फिर यहाँ अर्थ पर उन्हीं सोल्स का बर्थ होता है जब तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्री बर्थ सोल एग्रीमेंट ऑन स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन। अब जानते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। अर्थ एक स्कूल है, यहाँ पर आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के जो भी कर्मा है उसको क्लियर करने के लिए आए हो। जैसे जैसे आप कर्मा क्लियर करते हो वैसे हर एक स्टेप पर आप सेल्फ रियलाइजेशन में जाओगे एंड वैसे वैसे आप लेसन सीखोगे। तो जो भी आप लेसन सीख रहे हो स्पिरिचुअली, प्रैक्टिकली, इमोशनली, मेंटली, उन करेक्ट लेसन को अपने लाइफ में खुद पर अप्लाई करो, जिससे आपकी सोल असेंड होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आप धीरे धीरे अपने बेस्ट वर्जन बनने की ओर आगे बढ़ोगे। यही खुद के बेस्ट वर्जन बनने से आपकी सोल असेंड होगी एंड इवॉल्व होगी। तो जो खुद के बेस्ट वर्जन एंड सोल इवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है। यहाँ अर्थ पर बर्थ लेने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं। बिल्कुल नॉर्मल 3D पर्सन के जैसे लाइफ जीने लगते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जॉब करना, फैमिली लाइफ एंड ऑल। पर इट्स ट्रू कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमको ये साइकिल फेस करना ही है, इसमें इन्वॉल्व होना ही है। पर फिर भी सबके पास एक सेल्फ टाइम तो होता है। तो उनका काम है कि उनको यूनिवर्स जो साइन दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, तो आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करो, उस पर फोकस करो, उसे समझो और उस पर वर्क करो। यहाँ बर्थ लेने बाद हम भूल जाते हैं कि हमारा मेन गोल है सोल असेंशन। हम सोल असेंशन के लिए आए हैं, खुद को अवेकन सोल बनवाने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए आए हैं। तो अपनी जर्नी पर फोकस एंड वर्क करें। अगर आपको पता चल गया है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं। अब जानते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के लिए कॉन्शियसनेस का राइज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्शियसनेस राइज कैसे करवाते हैं डिवाइन? वैसे सबकी जर्नी अलग है, तो किसी के लाइफ में स्मॉल लेवल पर लॉस होगा, किसी के लाइफ में मेजर लेवल पर लॉस होगा। अकॉर्डिंग टू योर कर्मा लॉस डिपेंड करता है। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर आपके लाइफ में रिलेशन वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली किसी भी ज़रिए से आपका लॉस हो सकता है। सबकी सिचुएशन अलग रहेगी अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ में पेनफुल पीरियड आएगा, बहुत डार्क फेज़ होगा, जहाँ पर आपको सोल शॉक लगेगा फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और यहाँ आपके कर्मा क्लेंस होंगे। और डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में ये होता है कि हमारे अंदर की ईगो सेल्फ की लेयर डिज़ोल्व होना स्टार्ट होती है, ताकि हमारी ट्रू सेल्फ बाहर आए। जो भी पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता है, सबसे पहले वो डार्क नाइट ऑफ सोल को फेस करता है। देन बहुत पेनफुल सिचुएशन के कारण सोल शॉक लगते हैं, फिर ईगो सेल्फ की लेयर्स हटती है, ईगो शैटर होता है, और उनके कुछ कर्मा क्लियर होते हैं। जैसे कर्मा क्लियर होते हैं वैसे वाइब्रेशनल एनर्जी राइज होती है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी राइज होती है वैसे कॉन्शियसनेस का स्तर जो है वो राइज होता है। फिर आपकी सोल को वेकअप कॉल आता है, तब आपको यूनिवर्स से साइन मिलने लगते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हो। ठीक है, तो अब अगर आपका सोल से वेकअप कॉल आ चुका है, मतलब आपको यूनिवर्स साइन दिखाने लग गया है और आप साइन देख रहे हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिलेटेड, तो फिर आप इस जर्नी को ज़रूर एक्सेप्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल से न्यूली ज्वाइन हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ये चैनल के माध्यम से जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं मैं उन्हें गाइड करती हूँ। हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट करें। अब जानते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिवाइन ब्लेसिंग से आपको दी गई है ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। जो चीज़ें हमें सर्व करती है हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, डिवाइन द्वारा हमें वो चीज़ें दी गई है, तो हमने उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ट्रस्ट इन योर डिवाइन प्लान, फेवर विल फॉलो यू व्हेन यू फॉलो गॉड्स विल। जब डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड आता है तब स्ट्रांगली कर्मा क्लियरिंग होती है। तो अपने लाइफ के प्रॉब्लम या लॉस पर फोकस करके वेकअप कॉल को इग्नोर ना करें। अपने सोल कॉलिंग को पहचान कर सोल्यूशन पर फोकस करें एंड डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट रखें। जो भी सिचुएशन है उनको रियलाइज़ करके लेसन सीख कर अपने लाइफ में कंसिस्टेंटली अप्लाई करके करेक्ट बिलीफ सिस्टम बना के करेक्ट एक्शन लेकर अपना बेस्ट वर्जन बने। कोई भी पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एंटर करता है तब वो कोई रिश्तों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, बाहरी दुनिया में फुलफिलमेंट ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई पर्सन फुली अवेकन्ड सोल बन जाता है तो वो खुद के लाइफ का मीनिंग रियलाइज़ कर चुका होता है, वो खुद में ही फुलफिल्ड होता है। तो आपका यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर आप हो तो मेन गोल ये है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और ख़ुद को फुली अवेकन्ड बनवाएं। तो चलें अब जानते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चलिए जानते हैं ऐसे कौन से साइन हैं जिससे हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं। तो जब एक सोल को वेकअप कॉल आता है कि हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तो यूनिवर्स से हमें बहुत सारे साइन मिलने लगते हैं और तभी आपको ये साइन दिखेंगे जो मैं अब बताऊंगी। पहला पॉइंट है इमोशनल ट्रॉमा और क्राइसिस। नेगेटिव सिचुएशन हुई होगी फॉर कर्मा क्लियरिंग लाइक इमोशनल ब्रेकडाउन, हेल्थ इश्यूज, जॉब छूटना, फाइनेंशियल लॉस, लव्ड वंस की डेथ होना एंड ऑल, जिससे आपको सोल शॉक लगेगा। अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल होना, ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। एक डार्क फेज से आप गुजरोगे जहाँ आपका लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लॉस हो सकता है, ठीक है। और उस लॉस से आपको सोल शॉक लगेगा ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो सके, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 है फील लोनली। फेक पीपल रिमूव हो जाएंगे आपके लाइफ से और उनसे आपके कर्मा क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अकेले रहने का मन होगा। सोशल गैदरिंग में नहीं जाओगे, पार्टीज़ में नहीं जाओगे, फ्रेंड्स ग्रुप में जाने को मन नहीं करेगा या भगवान आपको खुद ही अकेला करवा देंगे। गॉड या नेचर में या खुद के साथ ही वक्त बिताना फिर पसंद करोगे आप। थर्ड पॉइंट है रिपीटेटिव नंबर या एंजल नंबर दिखना लाइक 1111, 2222 एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे कि मेरे लाइफ में क्यों नेगेटिव सिचुएशन आई, मेरे साथ में क्यों बुरा हुआ, और फिर सोल सर्च में लग जाओगे कि मेरे लाइफ का क्या पर्पज़ है एंड ऑल। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे और इन क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढोगे भी। फिफ्थ पॉइंट है विविड ड्रीम्स दिखना, मेडिटेशन में विजन आना, ल्यूसिड ड्रीम, एस्ट्रल ट्रैवल होना, लेकिन ये नेचुरली होगा और ड्रीम्स के ज़रिए से ऐसा हो सकता है आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिले। सिक्स्थ पॉइंट है बॉडी वेट फ्लक्चुएट होना। सेवन्थ पॉइंट है आपके एनर्जी लेवल में फ्लक्चुएशन होना, कभी आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, सैड फील करोगे कभी, ऐसा सब। एट पॉइंट है बॉडी पेन होना, हेड एक, बैक एक एक्सेट्रा, ये सब टेम्प्रेरी होता है। नाइन्थ पॉइंट है लो वाइब्रेशनल फूड से एलर्जी, रैशेस, इन्फेक्शन एंड ऑल होना। टेंथ पॉइंट है सबको लेके कंपैशन, एम्पैथी, देखना, समझने लगते हो और उनके सफरिंग्स कैसे दूर कर पाओगे आप या कैसे उनकी हेल्प कर पाओगे, ये सब सोचते हो आप कि वर्ल्ड के लिए, लोगों के लिए अच्छा कैसे किया जाए, किसी की हेल्प कैसे की जाए, ऐसा ही आप सोचोगे, अच्छा सोचोगे सबका कि कैसे लोगों को सर्व करना है। अब आते हैं 11th पॉइंट पर। यहाँ पर आपके 5 सेंसेस एक्टिवेट होंगे जहाँ पर आपके ईयर्स में एनी टाइम रिंगिंग हो सकती है, जैसे भजन सुनाई देना, फ्लूएट की कोई धुन सुनाई देना या कोई भी म्यूज़िक सुनाई देना, ठीक है।
अब ये भी हो सकता है कि आप किसी की एनर्जी पिक करने लग जाओ कि कोई इंसान पॉजिटिव है या किसी से नेगेटिव वाइब्स आ रही है, ठीक है। गूज बम्स आना एंड ऑल, ये सब साइन है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर आप हो तो आपको ये साइन ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखें, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको पता लग गया है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आप इस बात से रन मत करो। जो भी आपको साइन दिख रहे हैं उनसे रन मत करो। आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करो। साइन तो आपको दिखते ही रहेंगे क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप इसे एक्सेप्ट करो, सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट, अपने इनर वॉइस की इंट्यूशन की ज़रूर सुनो। फॉरगिव फॉरगेट लोगों को ज़रूर करो। सिचुएशन को होल्ड ऑन ना करो और लेट गो करना सीखो। सेल्फ लव एंड अनकंडीशनल में रहें, सेल्फ लव एंड अनकंडीशनल लव में रहें, प्रेजेंट में रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, करेक्ट चॉइस रखें, प्रॉपर एक्शन ले। हर लेसन को सीखते हुए अपने लाइफ में खुद पर अप्लाई करें। पास्ट और फ्यूचर से कुछ मिलेगा नहीं, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगी, तो सिर्फ प्रेजेंट में ही रहना है। अजप जाप करें, हाई वाइब्रेशनल फूड को कंज्यूम करें, जो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है उन्हें। लो वाइब्रेशनल प्रोसेस्ड फूड जैसे जंक फूड को ना लें और हाइड्रेटेड रहें। कोई भी एडिक्शन इशू से बाहर आए, ग्राउंडिंग करें, डीप ब्रीदिंग एंड एक्सरसाइज करें और नेचर में गॉड के साथ टाइम स्पेंड करें और स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा रखें। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।